पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार से किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि हिसार में जिस तरह किसानों पर ज्यादती की गई वो निंदनीय है। मुंबई महिलाओं की प्रमुख साहित्यिक संस्था ज्ञान गंगोत्री काव्य मंच की मासिक बैठक आज संपन्न हुई। संस्था की संस्थापिका अध्यक्षा श्रीमती मंजू लोढ़ा ने बताया कि ऑनलाइन जूम पर आयोजित इस मासिक बैठक में शामिल संस्था के सदस्यों ने अपने अपने रेल यात्रा से जुड़ी रोचक घटनाएं एक दूसरे के साथ साझा किया। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध पर भारत ने बृहस्पतिवार को कहा कि क्षेत्र में सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया जल्द पूरी होनी चाहिए तथा सीमावर्ती इलाकों में पूर्ण रूप से शांति बहाली से ही द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति सुनिश्चित की जा सकती है। कोरोना वायरस आज शायद दुनिया भर में सबसे बड़ी महामारी है, लेकिन इससे पहले वैज्ञानिकों के सामने खतरनाक कीटाणुओं की लंबी लिस्ट रही है। एंटीबायोटिक्स से ज्यादा इस्तेमाल से ऐसे जीवाणु विकसित होने का खतरा रहा है जिन पर दवाइयों का असर ना हो, लेकिन हाल ही में फंगस भी दवाओं को बेअसर करते मिले हैं। शक्तिशाली तूफान ताउते को लेकर अब राजनीति का दौर भी शुरू हो गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने गुरुवार को कहा कि महाराष्ट्र और गोवा सहित 6 राज्यों में चक्रवाती तूफान की वजह से नुकसान पहुंचा, लेकिन केंद्र सरकार ने केवल गुजरात को आर्थिक मदद देने की घोषणा की। भारतीय नौसेना के पहले विध्वंसक पोत INS राजपूत को 41 साल की सेवा के बाद शुक्रवार को नौसेना की सेवा से हटाया जाएगा। काशिन श्रेणी के पोत का निर्माण USSR ने किया था और इसे 4 मई 1980 को नौसेना में शामिल किया गया था। कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए चीन ने 2060 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य तैयार किया है। इसके लिए वह अक्षय ऊर्जा और गैर जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता बढ़ाएगा, जिसका एक बड़ा हिस्सा परमाणु ऊर्जा है। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा गया है कि ऑक्सीजन सिलेंडर, रेमडेसिविर और इस तरह की अन्य चीजों से कोरोना के इलाज में इस्तेमाल हो रहा है उसे पुलिस द्वारा कई जो सीज किया गया है वह पुलिस की निगरानी में रखा हुआ है, उसे रिलीज करने का आदेश पारित किया जाए ताकि देश भर के कोरोना मरीज के इलाज में उसका इस्तेमाल हो सके। ब्रिटेन सरकार ने बृहस्पतिवार को घोषणा की कि भारत 3 और 4 जून को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले 2021 G7 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में ऑनलाइन शामिल होने के लिए आमंत्रित अतिथि देशों में शामिल है। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद इस कोरोना काल में जरूरतमंद लोगों की लगातार मदद कर रहे। उनके नेक कामों की हर तरफ जमकर तारीफ भी हो रही और लोग अपने अपने अंदाज में उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अब आंध्र प्रदेश में लोगों ने सोनू सूद के पोस्टर पर दूध चढ़ाया।